मित्रों, आप तो जानते ही हैं, धन हम मनुष्यों के जीवन यापन का एक अनिवार्य स्रोत है। धन के माध्यम से हम अपनी तथा अपने परिवार की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ इस धन से हम कई जन कल्याण के कार्य करके विभिन्न प्रकार के पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। किंतु मित्रों, इन सब के ठीक विपरीत कई बार ये धन हमारे कष्ट का कारण बन जाता है और इससे पहले कि हम इसका उपयोग करें, कोई मित्र बनकर हमसे हमारे धन को छीन कर ले जाता है। परंतु आज हम आपको धन के लेन देन के संदर्भ में दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा बताई गई 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप सफलता पूर्वक अपने धन को सुरक्षित कर सकेंगे। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने धन के संदर्भ में कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, लेन देन के संदर्भ में आचार्य कहते हैं कि यदि आप किसी से लेन देन करते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि इसके लिए आप एक बही खाता रखें। इस बही में आप अपने समस्त लेनदार और देनदारों के नामों के साथ साथ इसकी प्रमाणिकता के लिए उस समय मौजूद उस साक्षी का नाम भी लिखें जिसके समक्ष आप लेन देन कर रहे हैं। मित्रों, ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे लेन देन की प्रक्रिया मजबूत होगी और इसकी प्रमाणिकता पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। साथ ही साथ ये प्रक्रिया बहुत ही व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें धन लेने वाले तथा धन देने वाले दोनों के बीच परस्पर विश्वास बना रहता है और धन वापस लेने की दशा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। मित्रों, धन के संदर्भ में दैत्य गुरु कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी मित्रता में लेन देन नहीं करना चाहिए, किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ज्यादातर मामलों में ये धन उनके रिश्ते बिगाड़ देगा और फिर मित्रता समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। अक्सर देखने को मिलता है कि धनी लोगों से कई लोग मित्रता करने को उत्सुक रहते हैं और कई बार ये लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। फिर आपको ऐसे मित्रों की बातें सुनने में बड़ी ही मधुर लगती है। तत्पश्चात किसी दिन ये झूठे मित्र आपको स्वयं की कुछ न कुछ मजबूरी बताकर आपसे कुछ धन उधार मांग लेते हैं और आप उनकी मीठी मीठी बातों में आकर उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि आप में कहीं न कहीं अच्छाई है और आप लोगों को दुखी नहीं देख सकते हैं। बस फिर ये लोग अपना असली रूप दिखाते हैं और जब आप इनसे अपना धन वापस मांगते हैं तो ये लोग पहले तो थोड़ी आनाकानी करते हैं, फिर आपको अपनी मित्रता का हवाला देकर आपको भावुक करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में यदि आप आसानी से इनकी बातों में आ जाते हैं और इनसे अपना धन वापस नहीं मांगते हैं तो कुछ समय बाद ये मौका पाकर फिर से आपके पास चले आते हैं और कोई बहाना बनाकर पुनः आपसे धन मांगने लगते हैं। और यदि आप इनकी बातों में नहीं आते हैं और इनसे अपना धन वापस लेने का हट करते हैं तो ये लोग आपसे लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, इन सब झंझटों में पड़ने से तो अच्छा यही है कि हमें दैत्य गुरु की बात को ध्यान में रखकर कभी भी मित्रता में लेन देन नहीं करना चाहिए, ताकि ना ही कभी मित्रता में दरार आए और ना ही हमें किसी से कभी वाद विवाद करना पड़े। मित्रों, लेन देन के मामले में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि लेनदार धन लेते समय किसी और माध्यम से धन लेता है और देते समय किसी और माध्यम से धन देता है, किंतु ऐसी स्थिति में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान किसी साहूकार से यह कहकर धन ले लेता है कि वो धान की फसल आने पर उसे मिश्र धन जितने मूल्य के बराबर लगभग 1 मन धान वापस कर देगा, किंतु जब देने की बारी आती है तो हो सकता है कि तब 1 मन धान का मूल्य उतना ना हो जितना कि उधारी के समय था। तो निश्चित ही ये स्थिति दोनों में से किसी एक पक्ष के लिए हानिदायक सिद्ध होगी। इसीलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि लेन देन का माध्यम सदैव एक ही रखना चाहिए। जैसे नकदी में धन दिया है तो नकदी में ही लेना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से व्यवहारिकता बनी रहती है। मित्रों, दैत्य गुरु ने धन के 3 गुण बताए हैं, जिसमें दान, भोग और नाश सम्मिलित है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन है उसे अपने धन का कुछ हिस्सा दान अवश्य ही करना चाहिए।
जिससे कि दान देने वाले को कुछ पुण्य फल की प्राप्ति हो, साथ ही साथ दान पाने वाले का कुछ कल्याण हो सके। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दान, पुण्य और जन कल्याण के कार्य में अपना धन व्यय करता है, उसके घर में साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण हो वहाँ पर लक्ष्मी जी स्वतः ही चली आती है। इसके बाद बारी आती है भोग की। इस संदर्भ में मित्रों, ये बहुत ही जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति धन अर्जित करता है तो उसे उस धन का उचित ढंग से भोग भी करना चाहिए। उसे धन से अपनी तथा अपने परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए, और अंत में उसके पास जो कुछ भी बच जाए उसे समय रहते अपनी पत्नी तथा योग्य संतान में वितरित कर देना चाहिए। किंतु मित्रों, यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त में से दोनों अथवा दोनों में से किसी एक माध्यम से धन बचा लेता है तो निश्चित ही एक दिन ये धन कलह का कारण बनता है। फिर ऐसे मनुष्य को कभी भी दोषों से मुक्ति नहीं मिलती है, और समय आने पर उसका धन अकारण ही नष्ट हो जाता है, और फिर इससे जो स्थिति उत्पन्न होती है वो निश्चित ही कष्टदायक होती है। मित्रों, धन के लेन देन के संदर्भ में महर्षि कहते हैं कि हमें कभी भी असमंजस की स्थिति में लेन देन नहीं करना चाहिए। संसार में ऐसे कई लोग हैं जिनकी उधारी पर लेन देन करने की आदत होती है। वे अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधारी कर लेते हैं, किंतु जब चुकाने की बारी आती है तो ऐसे में वे खुद को असमर्थ पाते हैं। इसीलिए ये आप पर निर्भर करता है कि ऐसे में आप उधार देने से पहले इस बात की जांच पड़ताल अच्छे से कर ले कि जिसे आप पैसा दे रहे हैं वो समय आने पर आपको आपका मूलधन तो वापस दे ही देगा, साथ ही साथ वो आपको आपका ब्याज भी दे। हो सकता है कि कुछ लोग लोक लाज के कारण ब्याज की बात करने में कठिनाई का अनुभव करें, किंतु ये बहुत ही जरूरी है कि आप लोक लाज का पूर्ण रूप से त्याग कर व्यवहारिक बने, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मित्रों, ये थे वे 5 नियम जो धन के संदर्भ में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति में बताए हैं, जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।